हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विनीत। वेलकम टू वॉयजर्स फैमिली चैनल। बेसिकली हम लोगों ने कुछ दिन पहले दशहरे के टाइम पे हम्पी का एक ट्रिप किया था फैमिली के साथ। इट वाज अ रोड ट्रिप। हम लोग पुणे से हम्पी गए एंड देन हम्पी से घूम करके फिर वापस आए पुणे में। तो ये टोटल 3 डेज़ का हमारा ट्रिप था। एंड उसमें कैसा था कि हम लोग यहाँ से एक दिन हम्पी गए, दोपहर तक पहुँचे, फिर शाम को वहाँ पे साइट सीइंग किया, दूसरे दिन घूमे एंड देन उसके बाद फिर थर्ड डे रिटर्न कर गए। तो ऐसा हमारा बहुत ही टाइट शेड्यूल में था। उसका कारण ये है कि छुट्टी एक दिन की थी हमारी दशहरे की, और सैटरडे संडे मिला के फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ट्रिप निकाला जाए। बच्चों की छुट्टी थी भी एक ही दिन की, हमारी भी एक दिन की छुट्टी थी। तो चूंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी कपल हैं, तो आप समझ ही सकते हैं छुट्टी की कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उसी में हम लोगों ने सोचा कि चलो एक ट्रिप निकालते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये ट्रिप किया 3 डेज़ का, इंक्लूडिंग ट्रैवल पुणे टू हम्पी एंड वाइस वर्सा। तो इस वीडियो में अगर आपने वो व्लॉग्स देखा है तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं देखा है तो बेसिकली मैंने उसमें बोला था कि मैं अपना एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन बताऊंगा। कौन सा रूट लिया, कहाँ कहाँ घूमा, हम्पी क्यों, कौन कहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, टोल एंड ट्रिप कॉस्ट, उसके बाद फिर मेरी कार, एंड बेसिकली कुछ बोनस पॉइंट्स जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है रूट। तो रूट का ऐसा है कि हम लोगों ने रूट साधारणतः जो उधर जाने के लिए अपन लेते हैं, एक है NH 48 और एक है अपना सोलापुर वाला रास्ता। तो चूंकि NH 48 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे बेसिकली वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो काम चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी यू नो रोड बनने का काम चल रहा है, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब है। तो हम लोगों ने सोलापुर वाला रास्ता लिया। तो यहाँ से हम सोलापुर गए सुबह में, एंड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। बेसिकली 4 बजे के आसपास हम लोगों ने शुरू किया। मोस्टली मेरे जितने भी ट्रैवल्स रहते हैं, हम लोग जनरली अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो सिटी का ट्रैफिक भी निकल जाता है, एंड देन 8-9 बजे तक, 10 बजे तक बच्चे कार में पीछे सो भी जाते हैं। तो वो जो एक स्ट्रेच रहता है ना, वो उसमें काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाता है। हालांकि मैं बहुत तेज़ नहीं भगाता, बट फिर भी उस टाइम में अगर थोड़ा रिलैक्स माहौल रहता है तो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं विथ लेस ट्रैफिक। आपको समय कम लगेगा और आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो उस वजह से जो सुबह सुबह मैं ट्रैवल शुरू करता हूँ। तो बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग सोलापुर गए, एंड देन सोलापुर से फिर हम लोगों ने NH 50 पकड़ा, जो कि हमें वाया बीजापुर जा आई मीन होते हुए फिर अपन हॉस्पेट, एंड हॉस्पेट से ही एक रास्ता कट जाता है लेफ़्ट साइड में, जो कि आपको हम्पी का एंशियंट टाउन लेके जाता है। तो ये हमारा रूट था। रूट का मैप मैं वीडियो के एंड में अपेंडिक्स बोलते हैं जिसको, उसमें मैं डाल दूंगा, सो दैट आपको एक रेफरेंस मिल जाए। रूट के बारे में अगर आपको लाइव देखना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, बट अगर आपके पास उतना समय नहीं है या आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी वीडियो के एंड में वो मैप डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, सो दैट अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिले तो मेरे लिए खुशी की बात रहेगी। सो ये रहा अपना रूट का। वापसी भी वही सेम रूट लिया। हम हम्पी से होस्पेटे, एंड देन उसके बाद फिर बीजापुर एंड सोलापुर एंड पुणे। सो रास्ता बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लाइव देखना चाहें जैसे मैंने बोला, तो आप मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख सकते हैं। सो ये हो गया अपना रूट के बारे में डिटेल्स। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम्पी क्यों। सो देखिए, हमारा ऐसा था कि हम्पी के बारे में मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो एक बार ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में ये निकला ये पॉइंट कि चलो हम्पी भी है आसपास। हम लोगों ने कुछ देखा,
600-700 किलोमीटर्स के रेंज में। तो एक हम्पी का नाम आया, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा देखा पढ़ा तो पता चला कि भाई जो 50 रुपीज़ का जो अपना नोट है उसके पीछे उसमें जो इमेज बना हुआ है पीछे के साइड में, वो द चैरियट है फेमस हम्पी का, उसमें लिखा भी हुआ है हम्पी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स लोगों के साथ पिछले साल ही आई थिंक बात हो रही थी, तो उन लोगों ने बोला कि चलो हम्पी चलते हैं। उस समय गर्मी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और रिसर्च किया तो वही हुआ कि गर्मी में तो कान पकड़ के भी बिल्कुल नहीं जाने का है उधर, क्योंकि उधर इट इज़ ऑल वहाँ पे वो पथरीला एरिया है, बेसिकली पहाड़ वगैरह हैं, सारे पत्थर से हैं। एंड जो साइड्स है वो भी पत्थर के ही बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर का गर्मी नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंसान। तो हम लोगों ने उस समय वो प्लान ड्रॉप कर दिया। बट हम भी दिमाग में कहीं ना कहीं था, और अचानक से ये बिल्कुल जैसे अभी छुट्टी हुई का पता चला कि हाँ ऐसे छुट्टी हो रही है, तो फिर मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया, सभी रेडी हो गए। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने हम्पी का प्लान बना लिया। तो ये था हमारा हम्पी के बारे में पहले का जो सुना था, एंड देन उसके बाद फिर उस हिसाब से फिर हम लोगों ने प्लान बनाया। मौसम भी बढ़िया था, दशहरे के टाइम में थोड़ी थोड़ी ठंडी तो हो ही जाती है, कम से कम गर्मी तो नहीं रहती है, तो इसलिए वो प्लान हम लोगों ने हम्पी का बनाया। अब हम्पी के बारे में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा ज्ञान। सो बेसिकली मैं हम्पी के जो हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज़ आप लोग वो शायद जानते होंगे, और अगर थोड़ा गूगल भी किए होंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा। सो ये बेसिकली 14-15 सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर था, तो वहाँ पे उन लोगों ने जो राजा थे उन्होंने वो कैपिटल बनाया, कृष्णदेवराय जी महाराज। तो उन लोगों ने वो बनाया था हम्पी, एक काइंड ऑफ अ सेटलमेंट। एंड बेसिकली एक इस्लामिक इन्वेजन से भी बचने के लिए उन लोगों ने ऐसा जगह चूज़ किया था, एंड वहाँ पे फिर वहाँ पे किंगडम वगैरह सब बनाया था। अब क्या है कि हम्पी जो है वो अब आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। तो वहाँ पे कैसा है कि कमर्शलाइजेशंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको होटल्स बहुत गिने चुने मिलेंगे, दो तीन मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको KSTDC मयूरा भुवनेश्वरी, ठीक है, सो दैट इज़ कर्नाटका स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट का है, वो एक होटल मिलेगा। एक क्लार्क्स इन है, वो कमालपुरा एरिया में मिलेगा। देन और एक होटल है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, वो भी कमालपुरा के ही एरिया में मिलेगा। तो इस वजह से चूँकि अब चूँकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो कमर्शलाइजेशन है नहीं, एंड इस वजह से वहाँ पे होटल्स कम हैं। ऑप्शंस आपको इसके साथ क्या मिलेंगे, आपको इसके साथ ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे होम स्टेज़ के, ठीक है। सो वहाँ पे होम स्टेज़ लगभग जैसे इन सब जगहों पे हो जाता है कि लोग अपने घरों के ऊपर 2-3 कमरे, 5 कमरे, जैसा जिसका जगह है उस हिसाब से वो लोग अपने कमरे बना लिए, वहाँ पे AC वगैरह और वो सब बना लिया, एंड काइंड ऑफ वो होम स्टे हो जाता है। तो आपको वहाँ पे होम स्टेज़ भरपूर मिलेंगे। अगर आपको इन 2-3 होटल्स में अगर आप जगह नहीं मिलता है, तो आप होम स्टेज़ ही ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। सो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसके अलावा कि लॉज मिल गया एंड और कोई अकोमोडेशन मिल गया, होम स्टे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी आपकी इच्छा रही, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप बुकिंग कर सकते हैं जाने से पहले। अच्छा, हम्पी में कैसा है कि हम्पी में वीकेंड पे बहुत भीड़ होती है, ठीक है। आसपास के जितने भी लोग हैं वो वीकेंड पे ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड पे लोगों को छुट्टी रहती है, तो 2 दिन में उनको कवर करने के लिए ईजी रहता है। तो वीकेंड पे बहुत भीड़ रहती है। वीकडेज़ में आप जाओगे तो जो कमरा आपको 3,000 में वीकेंड में मिलेगा, वही आपको 1200-1300 रुपये में वो लोग वीकडे में दे देंगे, तो आपका चॉइस है। फिर वो वीकडे पे बिल्कुल खाली खाली सूना सूना भी रहता है। वीकेंड पे बहुत गर्दी रहती है, सॉरी बहुत भीड़ रहती है। तो आपको वीकेंड पे अगर आप बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो आई थिंक वो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज पीस ऑफ माइंड रहेगा। कई लोगों का रहता है कि आई मीन चॉइस के ऊपर है, कई लोगों का रहता है कि वो ऑन स्पॉट भी जा करके चेकआउट करके फिर बुक करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपको वो ढूंढने में, सर्च करने में, एक जगह से दूसरे एक जगह नहीं पसंद आया दूसरी जगह जाने में, तो ये सब ढूंढने वगैरह में ही आपका थोड़ा सा टाइम किल हो रहा है।
तो अगर आप वो आपको चॉइस मतलब अगर आपको वो तरीका है तो ठीक है। बट उसमें क्या है कि फिर वो थोड़ा-सा टाइम जो है वो निकल जाता है। अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो ओके है 1 आध घंटा आगे-पीछे। बट अगर एकदम टाइट टाइमलाइन पे जा रहे हैं तो मुझे तो फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह सब करके गया एंड ऑफ़लाइन बुकिंग मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ। ऑनलाइन बुकिंग्स मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ। बस ऐसे देख लिया एंड देन रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए और डायरेक्ट कॉल करके उनसे व्हाट्सएप पे बात करके फ़ोटोज़ वगैरह देख के सब कुछ मैं वैसे ऑनलाइन बुकिंग जहाँ भी जाता हूँ मैं वैसे ही जाने से पहले ऐसे ऑफ़लाइन बुकिंग करके जाता हूँ। तो ये हो गया आपका होटल्स के बारे में। अच्छा जब एंड होम स्टेज़ के बारे में। होम स्टे जब भी आप हो हम्पी में बुक करें तो आप क्लैरिफ़ाई कर लें कि मतलब उसमें ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड टैक्सेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज़ आप आप सामने-सामने फ़ेस टू फ़ेस आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो वो होटल वाला जीएसटी एसटी जो भी है अ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा बट वो सब का टेंशन नहीं रहता है। बट हाँ, आप चेक कर लें कि हाँ ब्रेक उस जो जो रेंट वो लोग चार्ज कर रहे हैं उस पे वो लोग ब्रेकफ़ास्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने जो होम स्टे बुक किया था उसमें 2500 में उन लोगों ने मेरे को ब्रेकफ़ास्ट भी ऑफ़र किया था कि मैं मुझे 2 डेज़ का अपना ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि 2 नाइट्स का वो स्टे था तो 2 डेज़ का आई मीन द नेक्स्ट सब्सीक्वेंट मॉर्निंग का मेरे को 2 ब्रेकफ़ास्ट उन लोगों ने उसी फेयर में कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको मतलब वो लोग ब्रेकफ़ास्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं एंड व्हाट नॉट बेसिकली। फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर देख लें व्हाट्सएप पे उनसे मंगा के कि लेटेस्ट फ़ोटोज़ कैसा है, कैसा नहीं है। आस-पास कार कार पार्किंग वगैरह सब है, गाड़ी लगा सकते हैं। अब देखिए गलियाँ वहाँ पे पतली-पतली ही हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें कैसा है कि सब लोग अच्छे से मिल-जुल के रहते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि मेरे घर के सामने लगा दिए, उसके घर के सामने लगा दिए। सब एक-दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। आई मीन वो वहाँ के लोकल्स लोग एक-दूसरे से। तो इसलिए आपको बस जैसे जस्ट आपने इंक्वायरी के लिए पूछ लें कि भाई गाड़ी लगाने की जगह है कि नहीं एंड दे विल कोऑपरेट वो सब आपको बता देंगे। एंड देन उसके बाद फिर अब है कि आप हम्पी कैसे घूमें। सो हम्पी घूमने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है कि अगर आप एंथुसियास्ट हैं, आप खुद खुद ड्राइव जैसे मैं भी हम्पी जब पहुंचा तो ऑब्वियसली खुद से ही ड्राइव करके गया। लेकिन वहाँ पे फिर मैं गाड़ी नहीं निकाला। ओके, तो सबसे पहला तो वो तरीका कि आप मतलब गूगल मैप खोलो, आप पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड देन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दिस एंड दैट यहाँ से ले आके वो आप अपने कार से कम्यूट करो। सेकंड ऑप्शन वो है कपल्स के लिए है बेसिकली, या जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि इन्फेंट या 4 इयर्स के बिलो, ऐसे ऐसी फैमिलीज़ वो लोग आप लोग टू व्हीलर भी ले सकते हो। वहाँ पे टू व्हीलर भी रेंट पे मिलता है। तो आप अपने होम स्टे वाले से या होटल वाले से आप कांटेक्ट करोगे तो वो लोग आपको गाइड करेंगे कि अम, कहाँ से आपको वो टू व्हीलर ऑन रेंट मिलेगा। तो वो एक दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन जो हम लोगों ने चूज़ किया वो था ऑटो रिक्शा। तो हम लोग बेसिकली अब कैसा है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। मेरा एक 8 साल का लड़का है, एक 4 साल का लड़का है, तो कार मेरे को लेके जाना नहीं था। सेकंड ऑप्शन टू व्हीलर का, टू व्हीलर पॉसिबल था नहीं, तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा में भी ऐसे बैठे हुए ज़माना हो गया था तो ऑटो रिक्शा किया। उससे और जिसका जो ऑटो रिक्शा किया मैंने उसका नंबर और नाम वगैरह सब मैंने अपने ब्लॉग में दिया हुआ है, तो अगर आप ऑटो रिक्शा लेना चाहें तो उसने काफ़ी इकोनॉमिकल अच्छे तरीके से सब घुमाया, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हम लोगों ने लिया, हमें बड़ा मज़ा आया। हालांकि कई लोग कहेंगे कि आई मीन ऑटो में घूम रहे हैं, बट ठीक है, अपना अपना चॉइस है, कोई बात नहीं है। सो ये था अपना कम्यूट का। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन रेस्टोरेंट्स में। सो रेस्टोरेंट्स देखिए, रेस्टोरेंट्स एक तो अगर आप होटल वगैरह में जैसे कि एसटीडीसी में रुक रहे हैं या क्लार्कसिन में या कुछ ऐसे होटल, एक आध होटल में रुक रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे खा सकते हैं। ऐसे अदरवाइज़ वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं एंड जो कि आपको हम्पी जो हेरिटेज टाउन है उसी के मेन रोड पे आपको 2-3 मिल जाएंगे एंड सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे। ओके, आप
आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन, जो भी आपको खाना अच्छा लगता है वो आप वहाँ पे खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडियन ही मिल रहा है। अब हर जगह पे हर डिश मिलने लगी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप साउथ में जाएंगे तो इवन मैं अभी साउथ का ट्रिप करके आया हूँ, तो वहाँ पे अब बताओ वो तंदूरी रोटी, वो जो होता है ना वो तंदूर रोटी, वो वैसा उसमें डाल के निकालते हैं, वो तंदूर रोटी अब साउथ में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब हर जगह हर चीज़ मिल रही है, तो आपको हम्पी में भी खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट है अपना हम्पी का के बारे में थोड़ा सा जो मैंने समझा या जो जैसे वहाँ पे लोग घूमते हैं। सो बेसिकली देखिए हम्पी में कैसा है कि हम्पी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, विरूपाक्ष टेम्पल है, शिव विठ्ठल टेम्पल है, ठीक है, अंजनेय पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है। तो हम्पी को बेसिकली हनुमान जी का जन्मस्थली भी बोला जाता है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाता है। और तुंगाभद्रा भद्रा नदी जो है वो हम्पी से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे एक तुंगाभद्रा डैम है, वहाँ पे बड़ा अच्छा गार्डन है, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। एंड ये सब जो मैंने जगह का नाम लिया आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, बट मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो अभी कैसा है कि एक आई मीन एक डिमार्केशन के लिए आप समझ लीजिए कि हम्पी नॉर्थ एंड हम्पी साउथ बेसिकली दो एरियाज़ में इन लोगों ने लॉजिकली ऐसे बांट दिया है, बिकॉज वो तुंगभद्रा नदी है वो ऐसे गुजर रही है शहर के बीच में या जगह के बीच से। तो जो नॉर्थ में है वो वहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट्स हैं, कोराकल राइडिंग होता है। कोराकल राइडिंग वो एक गोल सा नाव होता है, उसमें आपने शायद आपने पिक्चर विक्चर में देखा होगा या किसी और दूसरे ब्लॉग में भी देखेंगे, तो वो उसमें वो गोल सा एक नाव होता है एंड देन उसमें वो लोग राइड कराते हैं। सो उसको कहते हैं कोरैकल राइड, वो होता है नॉर्थ साइड में, ठीक है। एंड जो नदी के इस साइड में है वहाँ वो है आपके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द अदर थिंग्स, एक आध पर्वत भी हैं, तो वो सब साउथ ऑफ हम्पी हैं। नॉर्थ एंड साउथ का हम्पी का जो मैप है वो मैंने एक रेस्टोरेंट में से निकाला था, एंड दैट विल बी बोनांजा पॉइंट। मैं वीडियो के लास्ट में आपको आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि जब मैं ये सब पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो ये कहाँ पर क्या है, एंड उस हिसाब से आप रेफ़र कर सकें। सो दीज आर द बेसिकली ये है आपका हम्पी का मैप, ओके। एंड शाम को आप चाहे शाम को एक जो है शाम मतलब कि अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले जाएं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, बट अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले जाएं। वहाँ पे तुंगाभद्रा डैम का पार्क है, वहाँ पे वो बस बेसिकली एक आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे टिकट होगा, एंड देन आप बस से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ से आपको वाटर रिजर्वायर डैम वगैरह सब दिखेगा। हम लोग चूँकि थोड़ा लेट हो गए थे तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा था, मगर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देन वहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो वो भी बढ़िया है, वो भी ठीक है, ओके है। एंड आप ये सब चीज़ शाम को नेक्स्ट डे ये सब इंजॉय कर सकते हैं। अब हम्पी इंक्लूडिंग जो साइट्स हैं पर्वत वगैरह, अच्छा पर्वत वगैरह का कैसा है कि जो टीला है वो सब कैसा है कि उसमें 200-250 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरा जो सेकंड वाला बेटा है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, 4 साल का है, और वो इतना आई मीन चल नहीं पाएगा। तो हम लोगों को कैसा होता है कि हम लोगों को कई कई जगह पे लिमिटेशंस हो जाती है कि जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द यंगर किड। तो वो एक हमारे साथ लिमिटेशन हो जाता है, एंड उसकी वजह से हम लोग वो सब पर्वत पे नहीं गए थे, क्योंकि 200-250 सीढ़ियाँ बहुत होती हैं एक बच्चे के लिए। आई मीन कुछ बच्चे कर लेते हैं, बट भाई अब वो मेरा नहीं कर पाता है तो मेरे को तो प्रॉब्लम होगी। तो वो सनसेट पॉइंट्स वगैरह हो जाता है। अब क्यों, चूँकि आप पर्वत के ऊपर हैं तो ऑब्वियसली आपको सनराइज़ अच्छा दिखेगा, सनसेट अच्छा दिखेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा बेसिकली कैसा है कि एक पॉइंट जो मैं कहना भूल गया, आप जब
सोलापुर से पुणे के सॉरी सोलापुर से आप जब हम्पी की तरफ जाएंगे तो एक बीच में एक जगह पड़ता है विजयपुरा। ओके, उसका भी उसके बारे में भी मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है, बट मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो विजयपुरा इज़ नथिंग बट बीजापुर। ओके, एंड बीजापुर में आपको मिलेगा गोल गुम्बज। तो आपको एक छोटा सा डिटूर लेना है आधे घंटे का, दैट्स इट। आपके ट्रैवल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आधे घंटे का आपको डिटूर लेना है। आप वो गोल गुम्बज घूम सकते हैं। बेसिकली वो आई मीन पुराना एक मॉन्यूमेंट है, एंड वो है बेसिकली एक मकबरा है। ओके, तो अगर आपने औरंगाबाद में बीवी का मकबरा देखा है तो मोर और लेस उसी के जैसा है। तो अप टू यू, आप बाहर से देख सकते हैं, अंदर से देख सकते हैं, गार्डन वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे काफ़ी सारे तोहफे लगी हुई हैं सामने, कैनन्स बेसिकली, तो आप वो सब देख सकते हैं। वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। ये सब चीज़ों के इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने ब्लॉग में बताया हुआ है, तो मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस यहाँ पे देना चाह रहा था। तो या तो आते समय या जाते समय आप एक आधे घंटे का डिटूर लेकर के आप वो एक चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी एक जगह है। तो ये हो गया भाई पूरा हम्पी के बारे में जगह के बारे में, इंक्लूडिंग बीजापुर के बारे में एक पूरा आइडिया। नेक्स्ट अब आते हैं अपन खर्चा पानी, टोल एंड ट्रिप कॉस्ट। सो बेसिकली देखिए, इस ट्रिप में मुझे टोटल टोल पड़ गया है 1040 के आसपास मेरे को टोल पड़ा, राउंड राउंड ट्रिप आता जाता सब कुछ। स्टे का मेरे को पड़ गया करीब 5000। ओके, 2 नाइट्स का। पेट्रोल वॉज अराउंड 6000 के आप आसपास पकड़ लो, ब्रिम टू ब्रिम। एंड देन उसके बाद फिर बाकी एक मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह सब आप 3500 पकड़ लो। इसमें मैंने कुछ कुछ जो छोटे मोटे शॉपिंग्स हैं वो सब इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। आई मीन ये सब भी पर्सनल एक्सपेंसेस ही है, बट कैसा है कि आप भी अगर जाएंगे तो पेट्रोल एंड टोल तो आपने उतना लगना ही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे डिपेंडिंग ऑन आपकी डीजल गाड़ी है या एफिशिएंसी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी आए जाए इतना खर्चा होगा ही। इसमें मैंने वो, अब शॉपिंग तो डिपेंड करता है कि आप 5000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने शॉपिंग का नहीं जोड़ा है। तो ये सब टोटल मेरे खर्चा मिला करके मेरा अप्रॉक्सीमेटली 15,500 के आसपास का एक्सपेंस हुआ था, डोर टू डोर। और एक्सपीरियंस तो भाई क्या ही कहने। तो ये था मेरा टोटल ट्रिप का खर्चा, टोल वगैरह का सब कुछ मिला जुला के 15,500 के आसपास। अब आते हैं कार के ऊपर। सो बेसिकली मेरे पास मारुति सुजुकी अर्टिगा है, तो उसमें मैं अपने ट्रैवल करता हूँ। एंड मेरे साथ मेरी फैमिली रहती है, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो मेरा एक प्राइमरी गाड़ी है। बेसिकली मेरे पास एक ही गाड़ी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी तो दूर की बात है, वही ये गाड़ी है मेरे पास। तो मैं उसी से अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ जहाँ भी कर सकता हूँ। अभी आजकल क्या है, मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई कार से क्यों ट्रैवल करना है। तो बेसिकली देखिए, सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो अब कैसा होता है कि मैं अगर दशहरे के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे 4 लोग हैं हम लोग, ओके, कहीं भी आओ जाओ, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे 8 टिकट फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा अफोर्डेबल करने में मुश्किल हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं, नॉर्मल टाइम का जो एयर फेयर है और फेस्टिवल्स के टाइम का जो एयर फेयर है वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो भाई मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा जो कार से जो ट्रैवल होता है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है रादर देन फ़्लाइट का टिकट वगैरह से। ट्रेन का टिकट आपको, तो मैंने तो अभी ट्रेन का टिकट मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। पहले 120 डेज़ का था, अभी 60 डेज़ का हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे को इस तरह से सफ़र करना, इस तरह से ट्रैवल करना हम लोगों को पसंद भी आता है और हम लोगों को इकोनॉमिकल भी पड़ता है। 15,000 में समझ लो कि ये 2-3 दिन का ट्रिप करके आना, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग होटल स्टे, सब कुछ कर कर के, आई मीन इससे अफोर्डेबल तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ट्रिप।
और घूमने के लिए तो आई मीन कई सारी जगह हैं, और जैसे टाइम मिलता है हम लोग अपना ऑफिस से शेड्यूल निकाल करके अपन जाते हैं, अपन ट्राई करते हैं कि भाई जो भी टाइम मिला है उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। तो ये था लेडीज़ एंड जेंटलमैन टोटल ओवरव्यू जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। एंड आई होप इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो आप लोगों के काम आए। अगर आप लोगों के काम आए तो मोर देन हैप्पी, बहुत खुशी होगी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। हालांकि आई मीन मेरा चैनल अभी नया है, सो बट देन अगेन अगर आपका मैं आई विल ट्राई टू हेल्प, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।